दोस्तों आजकल की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है क्रिप्टो क्रैश। मार्केट डाउन है और हर तरफ बस रेड कलर, और आगे भी पता नहीं ये ग्रीन में कब तक कन्वर्ट होती नजर आएगी। इस पूरे क्रैश के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है, एक के बाद एक क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्रिप्टो क्रैश हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। सो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मंथन, और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। अब तक के एपिसोड्स में मैंने आपको क्रिप्टो से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी और वो चलती ही रहेगी, पर आज के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को इग्नोर करना क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। और आपको अगर याद होगा तो मैंने बात की थी एक सरप्राइज़ की, और वो सरप्राइज़ यही है कि हम आज समझेंगे कि क्रिप्टो क्रैश होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने से। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट में दो तरीके के कॉइन होते हैं। पहला होता है स्टेबल कॉइन और दूसरा होता है अनस्टेबल कॉइन। जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब काइंड ऑफ अनस्टेबल कॉइन्स हैं। कितना भी ऊपर जा सकते हैं, कितना भी नीचे आ सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं स्टेबल कॉइन्स। ये एग्जैक्टली डॉलर को रिप्लिकेट करते हैं, जैसे कि USDT हो गया, BUSD हो गया या फिर USDC हो गया। ये बेसिकली पेग्ड होते हैं US डॉलर के अगेंस्ट में। मतलब आप अगर किसी को $10 कैश दे रहे हो या फिर 10 कॉइन्स ऑफ USDT या USDC या फिर BUSD दे रहे हो, बात एक ही है, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी डॉलर से ऊपर या नीचे नहीं जा सकती। जितना डॉलर रहेगा उतना ही ये कॉइन रहेगा। और ये जो सारा क्रिप्टो का मार्केट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों कॉइन्स के बीच में क्रैश कर गया। तो चलिए अब बात करते हैं सारे इवेंट्स की स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग से मेरा मतलब है, सबसे पहले यहाँ आता है रशियन यूक्रेन वॉर। रशिया ने फरवरी में यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, और ये करने से काफ़ी बेसिक चीज़ों के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गया। जैसे रशिया में वीट और ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे में ही यूक्रेन ने ट्वीट कर दिया कि भाई हम तो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यू कैन मेक डोनेशंस इन क्रिप्टो। लेकिन वहीं पे रशिया का जो रूबल था वो डाउन हो रहा था, जिसको मेंटेन करने के लिए वहाँ के लोगों ने क्रिप्टो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने कंट्री के अंदर ही। ये होने से वोलेटिलिटी आ गई मार्केट के अंदर, क्योंकि एकदम इंक्रीज इन यूजेज ऑफ क्रिप्टो देखने को मिला दो बड़े नेशंस के अंदर। अब आप सोचोगे कि अगर यूजेज बढ़ गया था तो फॉल कैसे हुई। सो बेसिकली हुआ ये कि वॉर के बाद आती है सबसे बड़ी चीज़ इन्फ्लेशन, क्योंकि रशिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सप्लोरर है ऑयल्स का, और ऑयल ऐसी चीज़ है जो हर नेशन की डिमांड है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। तो क्योंकि रशिया ने ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया, कई जगह इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट 0.5% बढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्हें अभी तक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा था, और अगर उस पैसे को ये सेविंग अकाउंट में डालते थे तो इससे कोई इंटरेस्ट उन्हें मिलता नहीं। इसलिए सभी इंस्टीट्यूशंस ये बड़े अमाउंट को क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते थे। पर भाई जब इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गया, और क्योंकि हाई वोलेटाइल या रिस्की एसेट में माना जाता है क्रिप्टो, तो इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ से पैसा निकाल के सेफ जगह पर लगाना ज़रूरी समझा, जैसे कि US बॉन्ड्स। तो जब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी किसी मार्केट से निकल जाए तो उसका क्रैश होना तो भाई फिक्स ही है। वहीं पे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो EMI भी देनी पड़ती है पब्लिक को, और आज के टाइम पे ऑलरेडी 80% से ज़्यादा लोगों के ऊपर लोन है। तो जब इंटरेस्ट बढ़ गया, EMI ज़्यादा जा रही है, तो पैसे कहाँ ही इन्वेस्ट करेगी नॉर्मल जनता, जिसका अगेन रिजल्ट आता है क्रिप्टो मार्केट में क्रैश का। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेन रीजंस क्या हैं अब तक के क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने में। इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्वेस्टिंग लिक्विडेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्फ्लेशन बढ़ने पे अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से अगर आप देखो तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी इक्विटी मार्केट हो, सब ब्लडबाथ देख रहे हैं। अब ये सब चीज़ एक के ऊपर एक बिल्डअप होती जा रही थी कि अगेन जो ट्रिगर का काम किया वो था फॉल ऑफ USD कॉइन। स्टेबल और अनस्टेबल कॉइन याद है ना? जो USD है, टेरा का USD का एक ऐसा कॉइन है जो डॉलर के सामने एग्जैक्ट सेम वैल्यू रखता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये एक अकेला ऐसा कॉइन है जो कि पेग्ड नहीं है। मतलब कि USDT या USDC के सामने एक्चुअल डॉलर्स पेग्ड होते हैं, लेकिन USD सिर्फ एल्गोरिदमिकली सेट किया गया है ताकि उसकी वैल्यू कभी भी डॉलर से नीचे ना जाए,
लेकिन इस एल्गोरिदम को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था कि अगर इस कॉइन की वैल्यू $1 से नीचे जाती है कभी भी, तो कॉइन होल्डर को बदले में उतने डिफरेंस अमाउंट का लूना कॉइन दिया जाएगा, जो कि टेरा की ही सिस्टर करेंसी है। एक ही प्रोजेक्ट के 2 कॉइन्स हैं, USD एंड लूना। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही USD की वैल्यू पहली बार क्रैश होके 30 सेंट्स पहुंच गई थी और आज की डेट में 10 सेंट्स के आसपास घूम रही है। अब इसी क्रैश को देखते हुए लूना इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया और लूना ने 99% से वैल्यू खो दी। लूना क्रैश को अभी तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो क्रैश बोला जा रहा है मार्केट में, और यही लूना का क्रैश एक एक्चुअल ट्रिगर बन गया क्रिप्टो क्रैश के लिए। दोस्तों, और भी रीजंस हैं जो इसके साइड बाय साइड चल रहे हैं, जैसे लेवरेज। यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवरेज पे काम करते हैं, जैसे 10x, 20x एक्सेट्रा। इससे होता ये है कि भले ही आपके पास 1000 रुपये हैं, पर आप 10,000, 20,000 तक का ट्रेड कर पा रहे होते हो। अब ऐसे जब बहुत सारे ट्रेडर्स हो जाते हैं मार्केट में, उससे किसी भी चीज़ की प्राइस वॉलेटाइल हो जाती है। ये होने से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है और उन्हें लगता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो हमारा पैसा डूब ना जाए, और वो इन्वेस्ट करने से बचते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ रीज़न है गवर्नमेंट इश्यूज एंड पॉलिसीज़। हर बार कोई ना कोई अलग अलग स्टेट से क्रिप्टो को लेके कुछ ना कुछ कमेंट करता है, चाहे वो टैक्स को लेके हो, या फिर क्रिप्टो एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर माइनिंग एक्सेप्ट नहीं है, या फिर कुछ भी, जिसके चलते मेजॉरिटी पब्लिक जो चाह भी रही है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, वो डर जाती है और अपना हाथ खींचने लगती है। और जब जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तब तब हमें देखने को मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट डाउन हो रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा डिप्स मार्केट में नज़र आने लगते हैं। और आखिर में आते हैं हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जैसे इलॉन मस्क, रतन टाटा, जेफ बेजोस जैसे लोग। पीपल लुक अप टू देम। और फिर ऐसे में अगर वो कोई भी कमेंट करते हैं क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, मार्केट से जुड़ा हुआ, तो उसका इम्पैक्ट साफ देखने को मिलता है मार्केट में। जैसे इलॉन मस्क ने सेकंड्स में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ा दी थी और फिर तुरंत घटा भी दी थी। तो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स ओवरऑल क्रिप्टो क्रैश के बारे में, जो मुझे लगता है कि क्रिप्टो क्रैश के सबसे बड़े रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी ही किसी क्रिप्टो से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि उस टाइम पे ट्रेंड कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।